हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल स्कोर को लेकर के, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से मेरा सिविल स्कोर 7 पॉइंट तक घटा है और मेरा अमूमन जो सिविल स्कोर रहता है वो 778 779 ही बना रहता है और इससे ऊपर भी जाता है कई बार। लेकिन अभी एक गलती के कारण मेरा जो सिविल स्कोर है वो 770 771 हो गया था, क्योंकि मेरी एक बड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये मिस्टेक आपसे ना हो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आपकी जो अटेंशन है वो इस के ऊपर रहे कि भाई हमें जो है वो ये गलती नहीं करनी है कि जिससे हमारा सिविल स्कोर के 8-10 पॉइंट कम हो जाए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम हो जाती है फिर। क्योंकि हमें यहाँ पर उसको गेन करने के लिए अपना 771 से दोबारा से हमें 780 785 90 तक ले जाने के लिए हमें बहुत सारा मेहनत और टाइम देना पड़ता है और टाइम पर भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैंने एक गलती की थी, तो मेरा सिविल स्कोर सीधा डाउन हो गया, 7 से 8 पर यहाँ पर पॉइंट नीचे आ गया था, जो कि मुझे जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो मैंने सोचा कि एक गलती हो चुकी है। अब मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक का, जिसका लिमिट 1 लाख का दिया है बैंक ने। अब उस लिमिट के ऊपर मैंने 62 के मतलब कि 62% मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया था, 62%। और अमूमन जो होता है, जो एक आपकी लिमिट अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 62 के 62,000 रुपये तक का खर्च नहीं करना है, बल्कि हो सके तो आपको जो है अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी होगी। तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से 62,000 रुपये का एक EMI बनवाया, 62,000 का खर्चा किया और EMI भी बनवा ली। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा सिविल स्कोर धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो गया और मैं ये ऑब्जर्व भी कर रहा था कि मेरा सिविल स्कोर डाउन जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। सिर्फ मैं एक ही काम कर सकता था कि मैं अपना जो पेमेंट है वो सिर्फ टाइम पर ही पेमेंट करता रहूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक ये हो जाएगा और ये होता भी है। तो अमूमन जो लिमिट है वो हमें 30% से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्च नहीं करनी है। अगर आप 30% से ज़्यादा खर्च करते हो तो आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा ही जाएगा, भले ही वो कम समय के लिए डाउन जाए, लेकिन वो जाएगा और आपको जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। क्योंकि जब हमारा सिविल स्कोर डाउन जाता है तो हमें लगता है कि ये आखिर क्या ऐसी एक्टिविटी हुई हमारी हिस्ट्री या रिपोर्ट के अंदर जो हमारे सिविल स्कोर को डाउन लेके जा रही है। तो कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का 30% से ज़्यादा का खर्चा नहीं करना है। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख है तो आपको 30,000 तक ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। और अगर आपकी यहाँ पर लिमिट कुछ बढ़ की है या कुछ कम की है तो आपको उसका 30% निकाल लेना होगा टोटल लिमिट का, उसके अंडर में ही आपको खर्चा करना है। अगर आप ज़्यादा खर्चा कर दोगे, अगर जैसे 1 लाख का लिमिट है और आप पूरा का पूरा अगर एग्जॉस्ट कर दोगे, आप खर्च कर दोगे, तो आपका सिविल स्कोर भाई डाउन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप ईगर हो, मतलब भूखे हो अपनी मतलब सारी क्रेडिट लिमिट को। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब हमारे पास लिमिट है 1 लाख का तो हम क्यों उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दायरा है। अगर आप 30% से ज़्यादा खर्च करते हो तो ये पॉइंट जाता है NBFCs के लिए, बैंक के लिए, सिविल स्कोर कंपनीज के लिए कि आप जो है वो कंप्लीट आपने खर्चा कर दिया और आप चुकाओगे नहीं है। इस तरीके की कुछ नेगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप एक दायरे में लेकर के खर्च करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप कंप्लीट खर्च कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम होगी ही होगी और आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा ही। अगर आपको खर्च करना ही है तो आपको अपने बैंक से बोलना है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दीजिए, चाहे आप ITR का आप अगर प्रूफ दे सकें, सैलरी स्लिप दे सकें, तो ही आपका जो लिमिट है वो बढ़ जाएगा और आप बाकी की बट खर्च कर भी सकते हैं। अगर आप खर्च करते भी, आज आपने खर्च किया तो कल के दिन इतना पेमेंट आपको, इतना रीपेमेंट आप कर दीजिए कि उसका जो पेमेंट है जो बची सिर्फ 30% ही बची। 1 लाख का अगर आपने 1 लाख कंप्लीट खर्च कर भी दिया तो कल उसका 60% तक आप रीपेमेंट कर दीजिए। उसके बाद में जो भी बचता है तो उसको आपको बिल पेमेंट के बाद में चुका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको गलतियाँ नहीं करनी है, वरना आपका सिविल स्कोर डाउन जा सकता है। तो गुड बाय और थैंक यू। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो गुड बाय, थैंक यू।